क्योंकि सबको परमार्थी लाभ लेना ऐसा नहीं। वो तो एक व्यवस्था बना दी गई है, लेकिन ये नहीं जिम्मेदारी सबकी, और इन चीजों पर आप विशेष गौर रखेंगे। और जितने जगह जगह सेवा लेकर लोग बैठे अपने भाव, उनकी सेवा का भी आदर होना चाहिए। किसी की सेवा श्रद्धा को ठुकराया नहीं जाएगा। सेवा में कहीं छोटा बड़ा नहीं होता, सेवा सेवा होती है। और तुमको इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कितने कार्यक्रम आप देख रहे हो, कुछ न कुछ एक नया नमूना आपको मिल जाएगा। आज ये पैसे आने का दिन है, एक दिन आने का, एक दिन जाने का, और 3 दिन का विशेष कार्यक्रम है। लेकिन कुछ न कुछ शब्द लोगों के लिए रखे जाते हैं कि उनको समय से पहले थोड़ा अलर्ट कर दिया जाए। जब चुस्त फुर्त रहोगे तो वचन भी आपकी समझ में आएंगे, क्योंकि सत्संग वचनों का प्रभाव सीधे मन बुद्धि चित्त पर पड़ता है, तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता। वैसे ये शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसको ऋषि मुनि योगी महर्षि, इनको भी इसने चकमा दे दिया, और इनकी तपस्या और त्याग संयम में भी इसने उसको भी खराब कर दिया। ये तो काल का वकील है, काल की तरफ से हमेशा वकालत करता है, दयाल की तरफ आपको नहीं कभी ले जाएगा। वो तो महापुरुष ने अपनी डोर से तुमको बांधा है, जैसे पतंग कितने ऊपर आसमान में चली जाए, लेकिन जिसके हाथ में डोरी है वो तुरंत खींच करके अपने पास बुला लेगा। वो ये जीव कोई कहीं चला जाए, जब वो अपनी डोर खींचेंगे तो ये सब समेट करके चले आ जाएंगे, लेकिन तब तक इनको अनुभव हो जाएगा। कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, इधर भटक रहा, उधर अटक रहा, मतलब यानी ये सब आप देख रहे हो। लेकिन जिस दिन वो डोर समेटी गई, ये जितनी पतंगे हैं ये सब आकर के इकट्ठी हो जाएगी। तो आपको तो नामदान का मतलब कोई हंसी मजाक थोड़ी है। नामदान ये डोर है, इस डोर से समय के महापुरुष ने जितने जीवों को बांधा है, वो कहीं आसमान में उड़े, कहीं इधर उधर भटक जा चले जाए, तो भटकेंगे तो उसका एहसास करेंगे, उसकी सजा पाएंगे, और सजा भोग करके फिर इधर आ जाएंगे। तो उनको अनुभव हो जाएगा कि हम कहाँ गए थे, अच्छी जगह गए कि बुरी जगह गए, हमारा वहाँ लाभ हुआ कि हमारा नुकसान हो गया। ये धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो आज आने का दिन और एक दिन जाने का, 3 दिन ये पूरा सत्संग का रखा गया। इसको आप इसे ध्यान में रखिए। तो देखो, देश हमारा धार्मिक है। इस धार्मिक देश में धर्म के लिए बड़ी व्यवस्था रखी गई कि धर्म खराब न होने पावे। धर्म माने व्यवस्था, जो हमारे साथ सबके रहने की समाज परिवार देश ये व्यवस्था है। अगर आपने उन ऋषि मुनि साधु संत महात्मा फकीरों के वचनों को माना होता, उन पर विश्वास किया होता, या अपने जीवन में उनको जगह दी होती, तो आज हमारा आपका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन एक कष्ट में नहीं होता। हम सब लोग सच्ची सुख शांति से बंधे होते, सब में सेवा प्रेम दया सदाचार परमात्मा की यादगार भरी होती, और सबके मानो मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान होती। बस इतनी कितना सिर्फ काम था, और इतनी व्यवस्था को आप संभाल के नहीं रख पाए, जबकि तुम्हारे संभाल के लिए लाखों बीघे जमीन, ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे, ये धर्म स्थलों में घेरी गई। इंसानों में धर्म बना रहे, धर्म बना रहे, और अरबों खरबों रुपए की धनराशि
ये 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, और ये जितना जातियों के मजहब धर्मों की जो किताबें लिखी गई, इन सब का उद्देश्य था कि मानव में मानवता और इंसानियत बनी रहे, प्रेम प्यार मोहब्बत। लेकिन कुछ नहीं, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं। वैसे कलयुग का जीव तो सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कलयुग जीव के सामने सतयुग, त्रेता, द्वापर अच्छे युगों का इतिहास रखा है, अच्छे लोगों का, त्यागी तपस्वी ऋषि मुनियों का इतिहास, अवतारी शक्तियों का इतिहास। तो कलयुग का जीव तो सबसे अच्छा होना चाहिए, लेकिन अफसोस इस बात का है सबसे ज्यादा खराब हो गया। इसका मतलब है कि आपने किसी युग की शिक्षा को नहीं माना, नहीं स्वीकार किया, नहीं अपने जीवन में उतारा। तो देखिए नक्शा समाज का कैसा हो गया, एकदम कष्टों से भरपूर, दुखों से, लड़ाई झगड़ों से, मारकाट हिंसा से एकदम मतलब यानी सराबोर हो गया। अब इससे निकलना बहुत मुश्किल है, किसी इंसान की बस की बात है जो तुमको निकाल लेगा। तो धार्मिक देश के नाते एक परंपरा हमारी बनी हुई है कि हम आप कोई काम करते हैं, चाहे संसार का हो, शरीर का हो, परिवार का हो, या खेती, दुकान, दफ्तर, व्यापार का हो, सभी लोग अपने अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने अपने देवी देवता, इष्ट परमात्मा, खुदा गाड, भगवान गुरु का नाम लेके ही करते हैं। ऐसा क्यों करते हो? तुमने तो कोई परमात्मा खुदा देखा नहीं, देवी देवता तुमने देखे नहीं है, फिर तुम्हारा लगाव कैसे बढ़ गया? यहाँ तो बिना देखे कोई रिश्ता नहीं होता, बिना देखे विश्वास नहीं करते हो। लेकिन ये जो व्यवस्था है, न तुमने ब्रह्मा को देखा, न विष्णु, न शंकर जी को, न हनुमान जी को, न राम जी को, न कृष्ण जी को, न कोई देवी देवता आपने देखे। फिर बिना देखे की मोहब्बत, बिना देखे का लगाव, बिना देखे की आसक्ति, बिना देखे के सेवा भाव, ये सब तुम्हारे में कैसे पैदा हो गया? इसका मतलब है कि धर्म का अंकुर, बीज पड़ा हुआ, लेकिन अंकुर नहीं हो रहा। जैसे धरती में बीज डाल दो, अगर अनुकूल माहौल वातावरण नहीं है तो बीज अंकुरित नहीं होगा। ऐसे धर्म बीज तो सबके अंदर, लेकिन अनुकूल स्थितियां, परिस्थितियां, माहौल, वातावरण न मिलने के कारण वो धर्म बीज सुसुप्तावस्था में पड़ा हुआ। जब उसको संत महापुरुष अनुकूल माहौल पकड़ाएंगे, अंकुरित हो जाएगा। फिर ये बीज पेड़ का रूप, पौधे का रूप धारण कर लेगा, फिर इसमें फल देने लगेंगे। जब फल लगने लगते हैं, तुम तो छल यानी छाया और फल के आशिक हो, तुम पेड़ से क्या मतलब रखते हो? लेकिन जिसने पेड़ को उगाया है और मतलब यानी खिदमत सेवा करके बड़ा किया है, वो फल की और पेड़ की कीमत समझता है। ऐसे ही है जिसने संत महापुरुषों से नाम जिसको मिल गई और जिसने उस नाम की कमाई की है आत्मा के घाट पर बैठकर, और जिसने जीवात्मा को जगाया है, वही जीवात्मा की कीमत और जीवात्मा को जगाने वाले संत महापुरुषों की कीमत और उनकी नाम युक्ति की कीमत वही समझता है, बाकी कोई नहीं जानता। अगर जानते होते तो तुम्हारे ये हालात होते, सब शंका संदेह भूल भ्रम के शिकार हो गए और गुरु की दया से सब वंचित, किसी को नहीं मिल पाई। तो व्यवस्था के नाते पहले मैं बोलूंगा, बात ध्यान से। जय विभूता
प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। हम सब बेसहारों का सहारा, हम सब जीवों के एकमात्र आधार पूज्य स्वामी जी महाराज देश के विभिन्न कोने कोनों से आए हुए समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, इस गांव में आवास निवास करने वाले समस्त धर्म प्रेमी माताएं बहनें पुरुष, देवी देवता मंदिर मस्जिद पर आस्था विश्वास रखने वाले हिंदू और मुसलमान, बहुत बड़े सौभाग्य का दिन है जिस शुभ घड़ी में आप बैठे हो। देख रहे हो देश में हाहाकार मचा हुआ है, मारकाट हिंसा चोरी कत्लेआम, इसका कोहरा मचा हुआ है। उसी गंदे खान पान, उसी गंदी समाज से निकालकर तुमको जिस महापुरुष ने सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा किया है, उस महापुरुष की कितनी बड़ी मेहनत है समय की। ये काम किसी के बस का है? चोर डकैत कतली को गोली मार देना ये सुधार नहीं है, उसको मोड़ के साधु बना देना, उसमें मानवता इंसानियत पैदा कर देना, उनमें रहम दया और मतलब यानी खिदमत सेवा के भाव पैदा कर देना, ये है सुधार नीति। और इस नीति को संत महापुरुषों के सिवा कोई नहीं कर सकता। ये नीति किसी के पास नहीं है। और आपको ऐसी सत्य नीति में बांधकर एकता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता के सूत्र बंधन में बांधकर हम सब जीवों को जिसने ला के सतपथ के रास्ते पर खड़ा किया है, उस महापुरुष की समय की कितनी बड़ी मेहनत है और परिवर्तन की कितनी अहम भूमिका है, इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। इतना बड़ा संदेश इस हिंदुस्तान की धरती पर जब से ये जमीन बनी है किसी ने नहीं दिया है, जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दिया, ये किसी का नहीं है। सब आए, जो उनके पास गया उन्होंने सेवा भाव श्रद्धा कुछ देखी तो कुछ दे दिया उसको, लेकिन जिस महापुरुष ने घूम घूम करके इतना श्रम परिश्रम किया कि हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, कोई तहसील, कोई ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कुछ छोड़ा नहीं, जहां पर उन्होंने अपनी हमदर्दी का संदेश जीवों के कानों तक न पहुंचाया हो। और काम करने के बाद जो देश समाज को नई दिशा देने का, नवयुग निर्माण का और विश्व परिवर्तन का जो उन्होंने वादा किया है और शपथ, कसम और प्रतिज्ञा की है, तो ऐसा संदेश किसी का नहीं था, ऐसी हमदर्दी किसी ने जताई नहीं है। ये बातें आपको सब ध्यान में रखनी चाहिए थी, लेकिन तुम सब भटकते, क्योंकि तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन है नहीं, तो कहोगे आपको। तो इसीलिए महापुरुष पहले से पहले वो तो जानते हैं कि कलयुग का जीव कमजोर है, इसमें कोई सहनशीलता, बर्दाश्त, क्षमता तो है नहीं। इसको अगर ज्यादा पैसा दे दो तो अहंकार में आ जाता और सब छीन लो तो रोने लगता है। ना इसको अच्छाई और बुराई दोनों नहीं बर्दाश्त की। तो संत महापुरुषों ने बीच का रास्ता ले लिया, दीनता का। दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ, मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले की कहूँ। कहा है जीव, अगर तू अपना भला चाहता है, तेरी भलाई इसी में है, तो दीनता को स्वीकार कर ले। ये समझकर ये सब जीव इस परमात्मा खुदा के बनाए हुए हैं। किसी आदमी, इंसान, विज्ञान ने कोई जीव जंतु नहीं बनाया।
तो जो आप देख रहे हैं उस परमात्मा खुदा की एक सृष्टि है, एक व्यवस्था है जो 4,84,00,000 योनियों में विभाजित है। इतने बनाए उसने और कहा कि 83,99,999 योनियां मैंने भोग के लिए बनाई, लेकिन मानव योनि शरीर मैंने योग के लिए बनाया है। इतना बड़ा आपके शरीर का महत्व है, लेकिन तुम कुछ नहीं समझते। तुम बस वही आहार निद्रा भयमय तुरस, खाना पीना सोना कमाना मलमूत्र त्याग करना आल औलाद बच्चे पैदा करना, इसके सिवा मानो जिस्म का शरीर का कोई अर्थ जानते हो? जबकि कहा मैंने इसको परमात्मा की प्राप्ति के लिए अब की बार एक चांस अवसर मौके के रूप में तुमको दिया है। क्योंकि जब 4,84,00,000 योनियों में ये जीवात्मा साथ में रही और मन इंद्रियों भोगों को भोगता रहा और काल माया की मार खाता रहा, जन्मता मरता रहा, लेकिन जीवात्मा ने साथ नहीं छोड़ा। यह है साथी का मतलब। देखिए, न तो जीवात्मा काल माया के देश किसी सामान का प्रयोग करती है, न कोई भोग भोगती है, न कोई भोजन पानी यहाँ का इस्तेमाल करती। क्यों? जीवात्मा शब्द आहारी सूरत, जीवात्मा का आहार भोजन शब्द है, जिसको हिंदुओं की किताबों में लिखा है कि ब्रह्माणी आकाश वाणी ईश्वरवाणी, और मुसलमानों की किताबों में लिखा कलमाया। ये जो आहार इसका भोजन है वो ऊपर से आ रहा है, लेकिन काल माया के देश में काल माया ने अपनी मेलोडी कर्मों की रचना में इसको फंसा के इसकी सारी याददाश्त को भुला दिया, उधर से बिल्कुल विमुख कर दिया, बेरुख। तो बेचारी जब इसको भोजन नहीं, किसी को ना भोजन मिले कमजोर हो जाएगा, तब ये कमजोर होती चली गई। ये मन की चाल, और मन भोगों को भोगता रहा, बलवान हो गया। अब बेचारी मन इसके जीवात्मा इसके पीछे पीछे लगी, क्या कर सकती है? तो हमें आपको समय पर ऐसा विचार करना चाहिए। देखो, ये शैतान मन ये किसी की बात न सुनता, न किसी बात की किसी को मानता। ये अपनी बात सुनाने के चक्कर में रहता है, अपनी ही मनवाता रहता है, और जब तुम उसकी मानोगे तो इन्हीं 4,84,00,000 नरकों की योनियों में सजा पाने के अधिकारी बन जाओगे। इसलिए गुरु ने सर्वप्रथम आपको एक हिदायत दी कि मन के कहे चलो मत कोई, और गुरु कहे करो तुम सोई। जो गुरु कहे वो तुम्हारे भले की, हित की और आत्मा के कल्याण की बात होगी, लेकिन जो मन कहेगा वो बार बार इसी 4,84,00,000 नरकों की योनियों में जन्म दिलाने वाले काम करेगा, यही काल माया की मार खाते रहेगा जीव। अब दोनों सलाब के सामने हैं, इसलिए मानो मनुष्य मंदिर में 2 धाराएं हैं, एक काल की धारा, एक दयाल की धारा। काल की धारा से मन बंधा है और दयाल की धारा में जीवात्मा बंधी है। देखो, दोनों विरोध में है। अगर अब जैसे परिवार में विरोध हो जाए तो परिवार सुचारू रूप से चलेगा, सुख शांति भंग हो जाएगी। अगर समाज में विरोध हो जाए, समाज की सुख शांति भंग हो जाएगी। और अगर राष्ट्र मुल्क में विरोध हो जाए तो राष्ट्र मुल्क की, और देश दुनिया में हो जाए तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कितने संभाल कर इस मनुष्य मंदिर में दोनों बैठे हुए, जीवात्मा भी है, मन भी बैठा, लेकिन सृष्टि में पूरा दबाव, पूरा मतलब यानी अमन चैन जो आप देख रहे हो, ये सब जीवात्मा के कारण है। अगर जीवात्मा इस शरीर से निकाल दी जाए, किसी शरीर से, वो शरीर तुरंत मुर्दा हो जाएगा, चाहे पशुओं का हो या पक्षियों का या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आदमी इंसान का हो। ये सब शरीरों को चलाने वाली ऊर्जा ताकत
शक्ति का नाम है जीवात्मा सूरत रूप, ये जलाती। तो खेल तो जीवात्मा का है, लेकिन फिर भी बेचारी परेशान है मन के इन विकारों के कारण, मन की इन भोगों की गंदगी के कारण बेचारी वो भी परेशान है। जबकि फुल पावर है उसमें, अगर वो निकल जाए तो उसका शरीर ही खत्म हो, फिर कैसे भोग करेगा। अरे मन का सारा खेल जीवात्मा के सहारे ही टिका हुआ, लेकिन उसने बेचारी ने साथ का वादा किया था, वादे को निभा रही है और दुख उठा रही। लेकिन जब संत महापुरुष आए तब इसको खुशी हुई है, जब उन्होंने इसके और इसकी शक्ति का परिचय दिया, अनुभव कराया और इसको खुशनुमा आनंदमय प्रकाशमय देश की जानकारी दी कि तू कहाँ की रहने वाली है और कहाँ के फंस गई। तब ये खुश होती है और अपने घर की तरफ चलने के लिए तैयार होती है। ये सब देखिए आपके सामने। तो कहा सबने जो कुछ तुम्हारे यहाँ लिखा पड़ी हुई है वो सब इसी शैतान मन की लिखा, इसी को नियंत्रण कंट्रोल में रखने के लिए सबने अपनी कलम उठाई और लिख करके रखा। लेकिन मन ने स्वीकार किसका किया है? इसने सब शिक्षाओं को ठुकरा दिया। तुम्हारे पूजा पाठ में भी इसको शांत नहीं कर पाया, तीर्थ व्रत में तुम गए, इसको शांत नहीं कर पाए, और पूजा हवन जब तक यज्ञ किया गंगा स्नान, लेकिन इसकी भोगों की गंदगी को कोई नहीं उतार पाया। तो बेचारे थक गए। ये माना किसी मन सैलानी कहा न मानी, ये किसी की बात नहीं मानता है। ऐसा शैतान ये बागी हो गया। जब बागी हो जाता उसको कोई नहीं पकड़ सकता। देखिए, तो महापुरुषों ने इसी मन पर सारा जोर, कलयुग में मन की साधना है, अन्य युगों में तन की साधना थी। तो चले गए जंगल में तपस्या करने में, अपने हट से। कोई गुरु नहीं था उसमें, न गुरु की सलाह इनको मिली, और बेचारे सब अपने हट से हजारों वर्ष तक तपस्या किया, लेकिन मन ने वहां भी इनको धोखा दे दिया। शहद छटा के सिंगी ऋषि को वन में तब तक दे दिया। सिंगी ऋषि ने 7,000 वर्ष तपस्या किया। कोई गुरु नहीं गया, गुरु ने जो बताया तो कौन काम को रोकेगा। तो बेचारे हट गए, तो ये जगह चली गई। 7,000 वर्ष उसमें कहीं उम्र लखों वर्ष की होगी। तो मतलब जब उस राज्य के राजा ने सुना कि मेरे राज्य में कैसे तपस्वी हैं जिन्होंने 7 वर्ष तपस्या की, क्या किया है, संयम किया, बड़ी खुशी हुई। उन्होंने उनको निमंत्रित किया, कहा हमारे राज्य में आते कदम रख दीजिए, मेरा राज्य पवित्र हो जाए। लेकिन हठी में कभी दया नहीं होती, कभी उसमें किसी के प्रति सम्मान अहंकार होता है, सम्मान की भावना नहीं। तो राजा के उस सेवा श्रद्धा भाव को ठुकरा दिया। कहा रे चंडाल, तेरे राज्य में अपना कदम रख के अपनी तपस्या करा करो। इस पर राजा को बहुत दुख हुआ, आत्मग्लानि बहुत, कि मेरी सेवा श्रद्धा भाव का इसने तिरस्कार किया है, तो मेरे राज्य में रह के तपस्या कर रहा है। उसने ऐलान कर दिया कि सिंगी ऋषि को पकड़कर जो मेरे राज दरबार में ले आएगा, मैं उसको आधा रात पार दे दूंगा। एक चर्चा पूरे देश में फैल गई। लेकिन जब लोग सुनते कि सिंगी ऋषि की 7,000 वर्ष तपस्या की हिम्मत नहीं पड़ती थी। लेकिन एक बेस्या तैयार हो गई। देखो अंकुश, दो नर की दो नारी क्या, नारी की दो नारी, और एक दूसरी को डोरी को समझते हैं। उसने कहा मैं ले आऊंगी,
तो राजा ने कहा कोई हमको वेश्या से, स्त्री से, पुरुष से मतलब नहीं है, हमको जो सिंह ऋषि को राज दरबार में ले आएगा मैं उसको आधा रात बांट दूंगा। वो गई तो जिस जंगल में वो तपस्या करती थी गुफा के अंदर वो छिप करके बैठ गए। वो रात में निकलते थे जब उनको भूख लगती थी। सामने एक पेड़ खड़ा था गुफा के, उसी को 2-4 बार चाट लेते थे, भूख मिल जाती थी, फिर अंदर चले जाती। उसने देखा कि ठीक ठीक जरिया मिल गया। लौट के वापिस आए, राजा से कहा कि हमको 10-5 शेर जो है मतलब शहद मंगा दीजिए। कहा ये कौन बड़ी बात है। वो शहद के लेकर चली, जहाँ पर वो चाटते थे उसी में थोड़ा शहद लगा दिया। जब रात में निकले उन्होंने जीवा दी तो लोग 2-4 बार चाहते, 10-20 बार चाहते। धीरे धीरे उसने खुराक, क्योंकि 60,000 बच्चों पर उन्होंने जीव लगाई, वो तो गड्ढा बन गया था। उसने धीरे धीरे शहद की मात्रा बढ़ानी शुरू की, यानी उनकी भूख में भूख पैदा करती। और भूख प्यास आप जानते हो बहुत ही, भूख प्यास के लिए लिखा भी गया, भूख रह जाना झूठा मां और प्यास जाने धोबी काट। आपको प्यास लगी होगी तो फिर तुम नहीं देखोगे अच्छा खराब पानी होना चाहिए। ऐसे जब उसने उनकी खुराक 2-3 किलो शहद की बना दी और एक दिन कुछ नहीं लगाया, बाहर निकले जी मारी तो हम कुछ नहीं, क्योंकि अब तो स्वाद चढ़ चुका था। देखो स्वाद चढ़ गया। अब वो जिसको 2-3 किलो की खुराक को न मिले कितनी बेचैनी होती आप। अब इनको बहुत तड़पाया, चिल्ला चिल्ला के रोने लगे भूख में व्याकुल होकर। अरे भाई वो तू कहाँ है, तू कौन है जो इसमें कुछ लगाती, तू कौन है जो इसमें कुछ लगाती। बहुत रुला लिया, तड़पा लिया सिंह ऋषि को। तब वो वेश्या निकली तो कहा कि अरे भाई लगाओ, कल क्या जो इसमें लगाती हो। तो वो यहाँ था, तो मेरे घर में है, कल चलो तुम्हारा घर कितनी दूर है। अब तपस्या और समाधि सब खत्म। देखिए भूख ये तो साधारण भूख है, जो भोगों की भूख है वो तो बिल्कुल बेचैन करती है। वो आपको सब तरह से बिल्कुल ही यानी मतलब बना देती है। और वो उसके पीछे करके बेचा के घर चली गई भूख की प्यास बुझाने के लिए, और वहां पर उसने उनको खिलाया। अब तो भूख में बन गए हैं, अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये चीज उनको वहां मिलेगी नहीं। यह हठ योग का परिणाम है। तभी कहा गया बिना गुरु का चेला और बंधन फिरे अकेला। अगर गुरु यानी कोई सवाल करने वाला, करने वाला आपके आगे पीछे नहीं, तुम कहीं नहीं सकते हो। किसी कुआं में खड़े हुए बड़े वर्गों में काम करूंगा। बाबा बीड़ी तो पी रहे हो। जो मंत्र विकार पैदा करने वाले इनको खूब खिला दिया। और अब इनका मन विकारों में बच गया। उस वेश्या से 2 बच्चे पैदा हुए। जब बच्चे कुछ सियाने हुए, वहां भी इसने एक चकमा दिया कि मेरे भाई भोजन दो, तो वो तो खत्म हो गया। वो तो रात को उससे मिलता था, चलो हम तुम चले राजा के पास, भाई उनसे प्रार्थना विनती करेंगे, और जो मिन्नत दया हो जाए तो ठीक है। अरे कहा कितनी दूर हो राजा रहता, क्योंकि ये भूख है। और एकदम इनको बेचैन किए तो जल्दी से एक बच्चे को कंधे पर बैठा रहा, एक को हाथ में उंगली पकड़ी जो बड़ा था। आगे आगे वेश्या जा रही, पीछे पीछे सीधी जैसी। देखिए जो देख रहा वो हंस रहा, ये क्या हो गया, ये ऋषि है क्या, ये तो ऋषि है, तपस्या करने गए थे, ये तो वेश्या के वशीभूत हो गए, ये क्या हो गया। जब राज दरबार में पहुंचे तो राजा ने कहा महाराज आपकी ये क्या हालत है, कितने सम्मान से मैंने तुमको आमंत्रित किया था,
मेरे उस सम्मान श्रद्धा सेवा का तुमने तिरस्कार किया। आज ये क्या हारा। जब उसने ऊपर से नीचे हाथ किया, उनको अपने पुनः बैराग की याद आ गई। फेंका अच्छे बच्चों को, लगोटी लगाई, फिर बगे। कहने का मतलब है घर के भागे बन बसे और बन भागे घर में। इसी में सारा समझना दिया। तब महापुरुषों ने कहा था, न हरि भजे न घर सुख पाए, और वृथा ब्याह गई और दुई माते प्यारे। एक कौन है भाई, तुम्हारा तो कुछ नहीं रहा। तब से संत महापुरुषों ने कलयुग के जीवों के लिए सब निषेध कर दिया, सब खत्म कर दिया। कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई ज्ञान नहीं। कलयुग का जीव कुछ नहीं कर सकता, इतना गंदा है। जब खान पान गंदा हो गया, जिसके कारण तुम्हारा देखना सुनना, उठना बैठना, बोलना चलना, सोचना समझना, ये सत्संग उसी युक्ति का नाम, जो संत माने ईश्वर और खुदा का साक्षात्कार करा दी, उस युक्ति को कहते हैं सत्संग। इसीलिए कलयुग में सत्संग और अन्य युगों में कथा वार्ता रखते, क्योंकि कलयुग का जीव बहुत कमजोर है। न तो शरीर में वो उम्र है रहने की अवधियां, न मन में वो ताकत है, न इंद्रियों में संयम त्याग वैराग है, और न कोई अच्छा खाना। ऐसे कमजोर जीवों के लिए संतों ने दया फरमाई और मृत्युलोक मंडल पर आ गए इन जीवात्माओं को जगह दी। ऐसे तुमको सब मौका दिया गया, पूरा अवसर मौका आपको मिला, और तुमने उनको अपना गुरु भी बनाया, लेकिन समझ नहीं पाया। न उनको जाना, न माना, न पहचाना, धोखा हो गया। तो प्रेमियों, आज ऐसे महापुरुष की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया। परम पूज्यपाद दादा पुण्य स्मृति में ये भंडारे का आयोजन 58 वर्ष, अब ये 59वां भंडारा है। इतने वर्ष हो गए उस महापुरुष जिसने हम सबको ऐसा समृद्ध गुरु दे दिया। उनकी दया से हमें समृद्ध गुरु मिले, वो कैसे बुलाए जाएंगे। तो पूजन तो कल की रात में हो 12:05 पर, और 1 तारीख को पूरे दिन चलेगा। प्रसाद तो 3 तारीख से बटेगा, उनकी दया का। 2 महापुरुषों की दया का ये प्रसाद, इसलिए इस कार्यक्रम में सबको आना चाहिए। ये तुम्हारे दुख दर्द दूर करने की, बीमारी महामारी, दैवी प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत से बचाने के लिए महापुरुष कोई न कोई आधार छोड़ देते हैं, वो हमारा माध्यम बन जाता है। तो प्रसाद सभी लोग लेके जाएंगे, बगैर प्रसाद का कोई नहीं जाएगा। बाद में आप कोई शिकवास मत करना कि हमको मतलब लाभ नहीं होगा। तो लाभ का तो आधार है, दुआ भी किसी माध्यम से मिलती है, लेकिन दुआ का काम इस सृष्टि में अनोखा होता है। इसीलिए महापुरुषों ने इशारा करके कहा है, जो काम दवा नहीं करती है वो काम दुआ कर देती है। जब मुर्शिद कामिल मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। वो खुदाई जज्बा, वो नूरानी मतलब यदि तजल्ली नूर बगैर उनकी दया कृपा की, जब तक वो नहीं गिरे प्रकाश, एक काल कर्मों का अंधेला जाने वाला नहीं है, भूल भ्रम समझे। तो आप लोग उस पावन पुनीत दुआ दया से भरा भंडार, उस भंडार में आप शरीक हुए हो, उसका नाम ले लो।
और सेवा के द्वारा, ये लाभ सेवा के द्वारा मिलता है। इसलिए संत महापुरुषों में कलयुग के जीवों को संचित जो पाप कर्म आपने इकट्ठे कर लिए तो किसी के द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता। उसके लिए संत महापुरुषों ने ये उपचार रखा है। 3 आध्यात्मिक स्तंभ है। पहला सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। सत्संग का मतलब जानकारी। जब तुमको जानकारी होगी तभी तो कुछ कर सकोगे। किससे लाभ मिलेगा, किससे हानि होगी, कौन परमात्मा बनाएगा, कौन परमात्मा को खारिज कराएगा, ये सब जानकारी का नाम ही तो सत्संग है। जब सच्ची जानकारी आपको मिल जाएगी तब तुम्हारा मन सेवा की तरफ आतुर होगा, व्याकुल होगा। और जहाँ तुमने सेवा भाव अपना बनाया तो मन का गरूर गुमान घमंड सब उतर जाएगा। ये है भूत जो मन पर चढ़ा हुआ, गरूर गुमान घमंड का। ये सबसे बड़ा भूत है। इस भूत को उतारने के लिए संत महापुरुषों ने दीन इन्हें बनाने के लिए और तुम्हारे अंदर निर्मलता और पवित्रता और सौम्यता और शीलता, यह विनम्रता सब पैदा करने के लिए इस सेवा का आधार रखा है। इसलिए जितने दिन रहो उतने दिन सेवा में लगे रहो। एक भी मिनट अपना खराब मत करो। कोई इधर उधर टहलता नजर नहीं आएगा। कोई ना कोई सेवा बिना पूछे तमाम सेवाएं समान। इतने बड़े ग्राउंड में हो, तमाम सेवाएं यहाँ रखी गई। तुम अपनी सरल से सरल सेवा अपना, तुम्हारा उसी से अदला बदली करा दी जाएगी। जो धन की सेवा देते हैं बेचारे गरूर गुमान के कारण वो छोटी सेवा नहीं कर सकते। तो छोटी सेवा जो कर रहा उनका उनसे आदान प्रदान। और जो किसी काबिल नहीं है, अंधा है, लूला लंगड़ा वृद्ध है, तो मतलब वो भजन करे, उनको भजन से सेवाओं का लेन देन पूरा। यह सब तौर तरीका यहाँ रखा गया। ये मतलब गहन विषय है इस जीवात्मा को पाक साफ करने का, कर्म कर्जों से उतारने का। संत महापुरुषों ने सेवा का आधार रखा है। तो आप जब तक यहाँ रहो कोई ना कोई सेवा। सोना खाना तो घर में चले जाओ, यहाँ सोने खाने के लिए नहीं आए हो। अरे भाई सोना खाना तो आपका होता ही, लेकिन उसके साथ साथ जिस काम जिस उद्देश्य को लेके आप आए हो परमार्थी, वो आगे रखो। और भोजन पे यहाँ भंडारे लगे हुए सब जगह। देखो कोई सेवा नहीं वसूलेगा किसी तरह की। सेवा का एक आधार बना दिया गया। वैसे आप खाली भी नहीं जाओगे क्योंकि ये तुम्हारे लिए इंतजाम किया गया। तुम इसका प्रयोग कर रहे हो तो तुम्हारे पर इसका कर्जा न लगने पावे। तो कुछ न कुछ अपनी गाड़ी कमाई का यहाँ लेके जाना, वो कर्ज बना दिया गया। मेले के अंदर कोई किसी के सेवा न लेगा न देगा, कोई नहीं। ये काम नहीं होगा। यहाँ ध्यान में रखिए, आप इसको विशेष ध्यान में रखिए। क्योंकि कुछ मन चले लोग, कुछ काल के जीव आ जाते हैं और तुम समझते हो सत्संगी है। अरे सत्संगी अभी बनाए जा रहे, सत्संगी कहाँ से आ गए? अगर सत्संगी होता तो इतना भारी धोखा हो जाता। इतने बड़े जल सैलाब में इतने बड़े समर्थ महापुरुष के पास पहुंचकर फिर तुम धोखे में कैसे चले गए? अगर कोई सत्संगी होता तो धोखा पड़ता। उसको तो सत्संग वचन याद रहते, गुरु के वचन उसको याद रहते, तो वो कभी धोखा खाने वाला नहीं था। तो ये सेवा की बात इसे ध्यान में रखिए। ना कोई सेवा वसूलेगा किसी तरह की। और आपको ये हुक्म है कि आप जब भी यहाँ से चले तो कुछ न कुछ अपना गाड़ी कमाई का अंश यहाँ जरूर लेके जाए। इतना दे दो कि तुम्हारा 7 दिन का कर्जा नहीं बढ़ जाए। और कुछ गरीबों के लिए जिनके पास नहीं है
उनके खाते में तुम्हारी सेवा चली जाए तो ये थोड़ा परमात्मा बन जाएगा दोनों तरफ। तो वो इतना बड़ा ये अभी तो ये शुरुआत हुई आज है, अभी तो कुछ नहीं है। फिर तो कल और परसों देखने को आपको मिलेंगे। वो तो मुहूर्त है उसका, शुभ मुहूर्त है, उदय का है और समय आपको होगी। फिर तुम्हारा मतलब भीड़ से नहीं है, अपने आप से। भीड़ तो मथुरा में बहुत लगी, क्या मिला? भीड़ से कोई नतीजा निकला, कोई लाभ आपको मिला? सब नुकसान ही नुकसान, और ऐसा नुकसान जो रुपए पैसे से कोई पूरा नहीं कर सकता। गुरु की दया नहीं, दया मोल नहीं मिलती है, न किराए पर चलती है। ये तो महापुरुषों पर जब उनको हमदर्दी होती है तब वो दया की बरसात करते हैं, और आपने उस बरसात का एक बूंद नहीं इकट्ठा कर पाया, सब दुखा हो गया। इसलिए कोई